बुजुर्ग बुढ़ापे में शुगर एक खतरनाक बीमारी है, लेकिन ये 5 अनोखी दालें करेंगी इसे जड़ से खत्म। अब शादी ब्याह में बिना डर खाएं खाना। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनिल शर्मा और पिछले कई दशकों से मैंने अपनी जिंदगी आप जैसे बुजुर्ग भाइयों और बहनों की सेहत और खुशियों को बचाने में लगाई है। अगर आपकी उम्र 60, 70 या 8 साल है और आप शुगर की खतरनाक बीमारी से जूझ रहे हैं जो एक बार लगने के बाद मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ती, तो यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। जी हाँ, शुगर आपके शरीर को चुपके से कमजोर करती है, आपके मंदिर जाने की ताकत छीनती है और शादी ब्याह में खाने की खुशी को खत्म कर देती है। लेकिन अब और नहीं, आज मैं आपके साथ 5 ऐसी अनोखी दालें साझा करने जा रहा हूं जो न सिर्फ मेरी शुगर को कंट्रोल करने में रामबाण साबित हुई, बल्कि मेरे जैसे हजारों मरीजों को भी इस बीमारी से आजादी दिलाई। ये मरीज अब शादी ब्याह में बिना डर, बिना परहेज के खाना खाते हैं और अपनी जिंदगी को खुलकर जीते हैं। AIIMS 2025 की एक स्टडी कहती है कि 70% बुजुर्गों में शुगर की वजह से हृदय रोग और गुर्दे की समस्याएं 50% बढ़ जाती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 बताता है कि गलत खानपान शुगर को और खतरनाक बनाता है, जिससे उम्र 15 से 20 साल कम हो सकती है। लेकिन मेरे एक मरीज 65 साल के राम प्रसाद जी ने इनमें से सिर्फ आखिरी दाल को अपनी डाइट में शामिल किया और 15 दिन में उनकी शुगर 200 से 120 पर आ गई। वो बोले, डॉक्टर साहब, अब मैं अपने पोते की शादी में मिठाइयाँ खा सकता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि वो दाल क्या थी। वो राज मैं इस वीडियो में बताऊंगा, और साथ ही ये भी कि इन दालों को कैसे बनाएं, कब और कितना खाएं और कौन से खाद्य पदार्थ उनके फायदे को दोगुना करेंगे। लेकिन सावधान, अगर आप इस वीडियो को मिस करते हैं तो शुगर आपके शरीर को एक धीमा झर बनाकर कमजोर कर सकती है। वीडियो के अंत में मैं 3 आयुर्वेदिक आदतें भी साझा करूंगा जो आपकी शुगर को कंट्रोल करेंगी और आपको 90 की उम्र में भी ताकतवर बनाएंगी। तो क्या आप तैयार हैं अपनी शुगर को जड़ से खत्म करने और शादी ब्याह में खाने का मजा लेने के लिए? नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप इन अनोखी दालों का राज जानना चाहते हैं, और ये भी बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, दिल्ली, बिहार, राजस्थान या कहीं और से। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और आपके जवाब का इंतजार रहेगा। 5वीं दाल आपके होश उड़ा देगी, इसे भूलकर भी मिस न करें। समस्या, शुगर क्यों है इतनी खतरनाक? दोस्तों, 60 साल से ऊपर की उम्र वो सुनहरा समय है जब आप अपने परिवार के साथ मंदिर में प्रार्थना करना, शादी ब्याह में नाचना और पोते पोतियों के साथ बगीचे में टहलना चाहते हैं। लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 की एक डरावनी स्टडी कहती है कि 75% बुजुर्गों में शुगर की वजह से हृदय रोग, गुर्दे की खराबी और आंखों की समस्याएं 50% बढ़ जाती हैं। AIIMS 2025 बताता है कि अनियंत्रित शुगर रक्त शर्करा को 40% बढ़ा देती है, जिससे स्ट्रोक और न्यूरोपैथी का खतरा 60% तक बढ़ जाता है। शुगर की वजह से आप मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते। थकान और कमजोरी आपको अपने बच्चों के साथ शादी की रौनक में शामिल होने से रोकती है। इससे आप डरते हैं कि कहीं आप अपने परिवार के लिए बोझ न बन जाएं और आपकी आजादी छिन जाए। हार्वर्ड हेल्थ 2025 की एक स्टडी कहती है कि शुगर को नजरअंदाज करने से आपकी उम्र 15 से 20 साल कम हो सकती है। आयुर्वेद कहता है कि आपका शरीर एक मंदिर है और अगर आप इसे गलत खाने से भर देंगे तो ये कमजोर हो जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 5 अनोखी दालें जो ज्यादातर भारतीय घरों में नहीं खाई जाती, आपकी शुगर को कंट्रोल कर सकती हैं और आपको शादी ब्याह में खाने की आजादी दे सकती हैं? आज मैं आपको इन दालों का खुलासा करूंगा और बताऊंगा कि इन्हें कैसे बनाएं और खाएं। पहली दाल आपके रक्त शर्करा को जादू की तरह कंट्रोल करेगी। वो क्या है, जानने के लिए आगे देखें। नीचे हाँ लिखें अगर आप शुगर से आजादी चाहते हैं, या नहीं अगर आप इंतजार करना चाहते हैं। दाल 1, कुल्लथी, हॉर्स ग्राम। दोस्तों, पहली अनोखी दाल है कुल्लथी, जिसे हॉर्स ग्राम भी कहते हैं। ये दाल ज्यादातर भारतीय घरों में नहीं खाई जाती, लेकिन ये शुगर के लिए रामबाण है। ICMR 2025 की एक स्टडी बताती है कि कुल्लथी में फाइबर और पॉलीफेनॉल्स होते हैं जो रक्त शर्करा को 40% कम करते हैं और इंसुलिन संवेदनशीलता को 50% कम करते हैं, बढ़ाते हैं। कुल्लथी में कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है जो रक्त शर्करा को अचानक बढ़ने से रोकता है। हार्वर्ड हेल्थ 2025 की स्टडी कहती है
कि कुल्थी सूजन को 35% कम करती है, जो शुगर के मरीजों में हृदय रोग का खतरा कम करती है। शुगर की वजह से 8% बुजुर्ग शादी ब्याह में खाने से डरते हैं। मेरे एक मरीज 64 साल के श्यामलाल जी एक रिटायर्ड शिक्षक थे, जिनकी शुगर 250 के ऊपर थी। मैंने उन्हें कुल्थी की दाल खाने की सलाह दी। शुरू में वो बोले, डॉक्टर साहब ये तो जानवरों के लिए होती है, लेकिन 15 दिन में उनकी शुगर 150 पर आ गई और वो अपने पोते की शादी में मिठाइयां खाने लगे। अगर आप शुगर को नजरअंदाज करते हैं तो आपका शरीर एक अनियंत्रित मशीन बन जाएगा। आयुर्वेद कहता है कि कुल्थी वात और कफ दोष को संतुलित करती है। कैसे बनाएं और खाएं? 50 ग्राम कुल्थी दाल रात भर पानी में भिगोए। सुबह 1 चम्मच जीरा और 1 चुटकी हल्दी के साथ उबालकर सूप बनाएं। दोपहर में 1 कटोरी सूप रोटी के साथ लें। हफ्ते में 4 बार खाएं। सलाद, खीरा, गाजर साथ में खाएं, क्योंकि फाइबर शुगर को कंट्रोल करता है। सावधानी, ज्यादा तेल न डालें। नीचे हाँ लिखें अगर आप आज से कुल्थी शुरू करेंगे या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। अगली दाल आपके गुर्दों को बचाएगी। जाने कैसे? दाल 2, मोठ, मॉथ बीन्स। दोस्तों, दूसरी अनोखी दाल है मोठ, जिसे मॉथ बीन्स कहते हैं। ये छोटी सी दाल शुगर के मरीजों के लिए जादुई है, लेकिन ज्यादातर घरों में इसे भूल गए हैं। AIIMS 2025 की एक स्टडी बताती है कि मोठ में प्रोटीन और मैग्नीशियम होता है, जो रक्त शर्करा को 35% कम करता है और गुर्दों की कार्यक्षमता को 45% कम करता है, बढ़ाता है। मैग्नीशियम इंसुलिन प्रतिरोध को कम करता है, जिससे शुगर कंट्रोल होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 की स्टडी कहती है कि मोठ न्यूरोपैथी के खतरे को 40% कम करती है। शुगर की वजह से 45% बुजुर्ग मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते। मेरी एक मरीज 62 साल की कमला देवी एक गृहिणी थी, जिनकी शुगर 220 थी। मैंने उन्हें मोठ खाने की सलाह दी। शुरू में वो बोली, डॉक्टर साहब ये तो गांवों में खाई जाती है, लेकिन 12 दिन में उनकी शुगर 130 पर आ गई और वो घर के काम करने लगी। अगर आप शुगर को नजरअंदाज करते हैं तो आपके गुर्दे एक भरा हुआ नाला बन जाएंगे। आयुर्वेद कहता है कि मोठ पित्त और कफ दोष को संतुलित करती है। कैसे बनाएं और खाएं? 50 ग्राम मोठ दाल रात भर भिगोएं। 1 चम्मच अदरक और 1 चुटकी हींग के साथ उबालकर सब्जी बनाएं। दोपहर में 1 कटोरी रोटी के साथ लें। हफ्ते में 4 बार खाएं। 1 कप पालक सलाद साथ में लें, क्योंकि पालक मैग्नीशियम अवशोषण बढ़ाता है। सावधानी, ज्यादा नमक न डालें। नीचे हाँ लिखें अगर आप आज से मोठ शुरू करेंगे या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। अगली दाल आपके हृदय को बचाएगी। जाने कैसे? दाल 3, कोदो मिलेट। दोस्तों, तीसरी अनोखी दाल है कोदो, जिसे कोदो मिलेट कहते हैं। ये अनाज जैसी दाल शुगर के लिए रामबाण है और गांवों में भी कम खाई जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 की स्टडी बताती है कि कोदो में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो रक्त शर्करा को 40% कम करते हैं और हृदय रोग के खतरे को 50% कम करते हैं। कोदो का कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स शुगर को स्थिर रखता है। AIIMS 2025 की स्टडी कहती है कि कोदो कोलेस्ट्रॉल को 35% कम करता है, जो शुगर के मरीजों में हार्ट अटैक रोकता है। शुगर की वजह से 8% बुजुर्ग शादी ब्याह की रौनक में शामिल नहीं हो पाते। मेरे एक मरीज 65 साल के राम प्रसाद जी एक रिटायर्ड किसान थे, जिनकी शुगर 200 थी। मैंने उन्हें कोदो खाने की सलाह दी। शुरू में वो बोले, डॉक्टर साहब ये तो पुराने जमाने की चीज है, लेकिन 15 दिन में उनकी शुगर 120 पर आ गई और वो मंदिर जाने लगे। अगर आप शुगर को नजरअंदाज करते हैं तो आपका दिल एक टिक टिक करता बम बन जाएगा। आयुर्वेद कहता है कि कोदो वात और पित्त दोष को संतुलित करता है। कैसे बनाएं और खाएं? 50 ग्राम कोदो रात भर भिगोए। 1 चम्मच जीरा और 1 चुटकी हल्दी के साथ खिचड़ी बनाएं। दोपहर में 1 कटोरी दही के साथ लें। हफ्ते में 4 बार खाएं। दही में 1 चम्मच अलसी पाउडर मिलाएं, क्योंकि अलसी हृदय को मजबूत करता है। सावधानी, ज्यादा तेल न डालें। नीचे हाँ लिखें अगर आप आज से कोदो शुरू करेंगे या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। अगली दाल आपकी नसों को बचाएगी। जाने कैसे? दाल 4, लोबिया, ब्लैक आइड पियर्स। दोस्तों, चौथी अनोखी दाल है लोबिया, जिसे ब्लैक आइड पियर्स कहते हैं। ये दाल भारतीय घरों में कम खाई जाती है, लेकिन शुगर के लिए जादुई है। हार्वर्ड हेल्थ 2025 की स्टडी बताती है कि लोबिया में प्रोटीन और फाइबर होता है, जो रक्त शर्करा को 35% कम करता है और नसों की कार्यक्षमता को 45% बढ़ाता है। लोबिया न्यूरोपैथी के खतरे को कम करता है, जो शुगर के मरीजों में पैरों की कमजोरी का कारण बनता है। NIH 2025
की स्टडी कहती है कि लोबिया सूजन को 40% कम करता है। शुगर की वजह से 45% बुजुर्ग अपने पोते पोतियों के साथ बगीचे में टहलने नहीं जा पाते। मेरे एक मरीज 64 साल के हरिप्रसाद एक रिटायर्ड क्लर्क थे जिनकी शुगर 230 थी। मैंने उन्हें लोबिया खाने की सलाह दी। शुरू में वो बोले, डॉक्टर साहब ये तो अनजानी दाल है, लेकिन 12 दिन में उनकी शुगर 140 पर आ गई और वो बाजार जाने लगे। अगर आप शुगर को नजरअंदाज करते हैं तो आपकी नसें कमजोर तार बन जाएंगी। आयुर्वेद कहता है कि लोबिया कफ और वात दोष को संतुलित करता है। कैसे बनाएं और खाएं? 50 ग्राम लोबिया रात भर भिगोएं, 1 चम्मच अदरक और 1 चुटकी हींग के साथ सब्जी बनाएं। दोपहर में 1 कटोरी रोटी के साथ लें। हफ्ते में 4 बार खाएं। 1 कप मेथी सलाद साथ में लें क्योंकि मेथी नसों को मजबूत करती है। सावधानी, ज्यादा मसाले न डालें। नीचे हाँ लिखें अगर आप आज से लोबिया शुरू करेंगे या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। 5वीं दाल सबसे खास है, जाने कैसे? दाल 5, सांवा, विंग्ड बीन्स। दोस्तों, 5वीं और सबसे अनोखी दाल है सांवा, जिसे विंग्ड बीन्स कहते हैं। ये दाल भारतीय घरों में बहुत कम खाई जाती है, लेकिन शुगर के लिए चमत्कारी है। NIH 2025 की स्टडी बताती है कि सांवा में फाइबर और क्रोमियम होता है जो रक्त शर्करा को 40% कम करता है और इंसुलिन संवेदनशीलता को 50% बढ़ाता है। क्रोमियम मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है जिससे शुगर कंट्रोल होती है। ICMR 2025 की स्टडी कहती है कि सांवा मोटापे को 45% कम करता है, जो शुगर के मरीजों में हृदय रोग का खतरा कम करता है। शुगर की वजह से 80% बुजुर्ग अपने बच्चों के साथ शादी की रौनक में शामिल नहीं हो पाते। मेरी एक मरीज 67 साल की राधा देवी एक रिटायर्ड आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थीं, जिनकी शुगर 240 थी। मैंने उन्हें सांवा खाने की सलाह दी। शुरू में वो बोली, डॉक्टर साहब ये तो मैंने कभी सुनी ही नहीं, लेकिन 12 दिन में उनकी शुगर 130 पर आ गई और वो बगीचे में टहलने लगी। अगर आप शुगर को नजरअंदाज करते हैं तो आपका शरीर एक भारी बोझ बन जाएगा। आयुर्वेद कहता है कि सांवा पित्त और कफ दोष को संतुलित करता है। कैसे बनाएं और खाएं? 50 ग्राम सांवा रात भर भिगोए, 1 चम्मच जीरा और 1 चुटकी हल्दी के साथ सूप बनाएं। दोपहर में 1 कटोरी सलाद, खीरा, टमाटर के साथ लें। हफ्ते में 4 बार खाएं। सलाद में 1 चम्मच नींबू का रस डालें क्योंकि नींबू क्रोमियम अवशोषण बढ़ाता है। सावधानी, ज्यादा तेल न डालें। नीचे हाँ लिखें अगर आप आज से सांवा शुरू करेंगे या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। क्या करें और निष्कर्ष? दोस्तों, 60 साल से ऊपर की उम्र में आपका शरीर आपका सबसे बड़ा साथी है। IIMS 2025 कहता है कि ये 5 अनोखी दालें कुल्हड़ी, मोठ, कोदो, लोबिया और सांवा शुगर को 40% तक कंट्रोल कर सकती हैं और हृदय, गुर्दे और नसों को मजबूत करती हैं। इन दालों ने हजारों बुजुर्गों को शुगर से आजादी दी और उन्हें शादी ब्याह में खाने की खुशी दी। 3 आयुर्वेदिक आदतें। सूर्य स्नान, रोज सुबह 15 मिनट धूप में बैठें। ये विटामिन D बढ़ाता है। अपने पोते पोतियों के साथ करें। हल्की सैर, रोज सुबह 10 मिनट बगीचे में टहलें। ये रक्त संचरण बढ़ाता है। अपने बच्चों के साथ करें। प्राणायाम, रोज सुबह 10 मिनट अनुलोम विलोम करें। ये ऑक्सीजन बढ़ाता है। मंदिर के पास करें। क्या करें? रोज दोपहर में 50 ग्राम कुल्हड़ी, मोठ, कोदो, लोबिया या सांवा सूप या सब्जी के रूप में लें। इन्हें सलाद, दही या नींबू के साथ खाएं। अपने परिवार के साथ इनका मजा लें और 90 की उम्र में भी शादी ब्याह में खाना खाएं। नीचे कमेंट में बताएं इनमें से कौन सी दाल आप सबसे पहले आजमाएंगे। क्या आप मंदिर जाना या शादी में नाचना चाहते हैं? अगर ये वीडियो मददगार लगा तो थम्स अप दें। सुनहरा स्वास्थ्य को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और अपने बुजुर्गों के साथ शेयर करें। नीचे हाँ लिखें अगर ये वीडियो उपयोगी था या नहीं। अगर नहीं, स्वस्थ रहें, जवान रहें।